बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी लाया हूँ। ये पेशावर की मशहूर रेसिपी है। आज हम बनाएंगे गुनज़ाखे को, जो बहुत मज़ेदार बनता है। और यूट्यूब पर इसकी ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपियाँ मौजूद है, लेकिन हर कोई अपने तरीके से इसको बनाता है। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल वही तरीका बताऊंगा जो पेशावर में ये बनाए जाते हैं। सेम वही तरीका, वही स्टाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। ये पेशावर के लोगों की बहुत पुरानी रेसिपी है, लेकिन आज तक लोग इसे पकाते हैं और बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका होता है। तो आज सेम वही तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप सादा पानी शामिल किया है। पानी में हमने गुड़ को शामिल किया है और गुड़ को हमने अच्छे तरीके से पिघला दिया है। आप इसे देख सकते हो। अच्छा, बाज़ लोग इसको चीनी के साथ बनाते हैं, लेकिन असल जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने गुड़ को अच्छे तरीके से पिघला लिया है और गुड़ गुड़ का हमने एक सिरप सा तैयार किया है। आप इसे देख सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गुड़ है ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे ठंडा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुड़ का जो सिरप है ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुकी है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से छानेंगे। छानना इसका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अक्सर गर्द गुबार, मिट्टी वगैरह होती है। तो ये इससे अच्छे तरीके से निकलना चाहिए ताकि ये साफ़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुड़ के सिरप को छान लिया है। तो अब हम इसको करते हैं एक साइड पे। और इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने गंदम का जो सिंपल आटा होता है वो हमने इस बाउल में ऐड किया है। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 कप सादा आटा लिया है। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आटा कम या ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पर हमने 3 कप आटा लिया है जिसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। छानने के बाद इसको हमने एक बाउल में ऐड किया है। आटा ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ को। यहाँ पर हम तकरीबन 2 चम्मच सौंफ इसमें शामिल करेंगे। सौंफ के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक को। यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक 3 कप के लिए बराबर है। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक भी इसमें शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जनाब, आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे घी को। यहाँ पर हम तकरीबन 1 कप घी इसमें शामिल करेंगे। घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म किया था, लेकिन सारा घी हम एक ही बार में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी भी शामिल करेंगे। और गुड़ का जो सिरप हमने निकाला था वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। और आटे को हम अच्छे तरीके से गूंद देंगे, लेकिन आटे को हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे क्योंकि नरम आटे से गुनजाके अच्छे तरीके से नहीं बन जाती। तो इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से गूंद देंगे, ताकि फिर हम जब इसके गुनजाके बनाएंगे तो वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो इसी तरह से हम गुड़ का सिरप भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और 1 कप घी भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको डिटेल के साथ समझाना चाहता हूँ, ताकि फिर जब आप इसको घर में बनाओगे तो इंतहाई आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकोगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। आप इसे देख सकते हो। और हमारे जो आटा है ये कितना सख्त है। नरम बिल्कुल भी आप दोस्तों ने इसको नहीं बनाना है, बल्कि इसको हार्ड रखना है। तब भी इसके गुनजाके अच्छे तरीके से बन पाएंगे। अच्छा, अब बारी आती है गुनजाके बनाने की और इसको शेप देने की। तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसको कोई भी शेप दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिया है एक चाँद। तो चाँद की मदद से हम इसको इसका शेप बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन इसका बना सकते हो, इसको दे सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक गुनजाखी को तैयार किया है और अब हम बारी बारी करके सारे गुनजाखियों को तैयार करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तैयार किया है, तो अब बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी में अब हम बारी बारी करके सारे गुनजाखे को ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। गुनजाखे को फ्राई करते वक्त हम चूल्हा मीडियम रखेंगे, क्योंकि तेज़ चूल्हे पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। मीडियम चूल्हे पे हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे यानी पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुनजाखे को कढ़ाई में ऐड किया है और अब हम दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे यानी पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुनजाखे को दोनों साइडों से फ्राई किया है यानी तैयार किया है। और फ्रेंड्स आप यकीन माने इसका जायका बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त होता है, और ये ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से मलाई जैसे नरम होते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसका जायका ही कुछ इस तरह से होता है। इसको हमने एक प्लेट में बाहर निकाल दिया है और अब हम आपको एक गुनजाखे तोड़कर भी दिखाएंगे कि ये ऊपर से इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई नरम बने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक ज़बरदस्त और हेल्थी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।